हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते और वो ये भी नहीं मानते कि कोई दूसरा जन्म होता है या 84 लाख योनियों में से हम किसी और योनि में भी जा सकते हैं। तो चलिए इसी बात को आज हम जानने की कोशिश करते हैं, अपनी बात को साबित करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है कि एक राजकुमार रहता है, उसकी नई नई शादी होती है। तो राजा उनको एक महल देते हैं, बोलते हैं कि राजकुमार और राजकुमारी दोनों आज यहीं रहेंगे इस महल में, और सारे नौकर चाकरों को भी हटा दिया जाता है और सैनिकों को भी। उस महल में कोई नहीं होता, सिर्फ राजकुमार और राजकुमारी के। फिर क्या होता है कि राजकुमार सोया होता है, उसी बेड के ऊपर में, बिस्तर के ऊपर में 2 तलवार जो है टंगी होती हैं। तो राजकुमारी के मन में आता है कि ये तलवार यहाँ पर क्यों टंगी हुई है, और ये तलवार कैसे सुंदर लग रही है, अलग ही दिख रही है, क्यों ना मैं इसको निकाल के देखूं। तो राजकुमारी एक तलवार खींचती है। जैसे ही राजकुमारी एक तलवार खींचती है तो दूसरी तलवार पता नहीं कैसे फिसल के सीधे राजकुमार की छाती में चली जाती है, और सीधा छाती में जाते ही वो तलवार सीधे घुस जाती है और राजकुमार उसी समय मर जाता है। अब तो राजकुमारी बहुत डर जाती है। एक तो उसको दुख भी हो रहा था और डर भी लग रहा था। दुख इस बात का कि मेरी नई शादी हुई है, राजकुमार इतना अच्छा था, इतना अच्छा मेरा ससुराल था, अब मैं क्या करूं। और दूसरा डर इस बात का, सारी दुनिया क्या बोलेगी कि आज ही शादी हुई और आज ही पति को मार दिया, मुझे लोग कितने बुरे तरीके से बुलाएंगे। बहुत वो डर जाती है और इधर उधर घूमती रहती है, लेकिन वहाँ तो कोई था ही नहीं जो ये सब राजकुमारी को करते देखता, या जो राजकुमारी से अनजाने में हुआ था वो देख लेता। तो राजकुमारी बहुत डर जाती है। फिर क्या होता है कि वहाँ पे एक थोड़ी दूरी में शिव जी का मंदिर बना होता है। वहाँ पे एक पंडित आता है पूजा करने के लिए। सुबह सुबह के टाइम में, ब्रह्म मुहूर्त में पंडित आता है पूजा करने के लिए। अब राजकुमारी उसे देख लेती है, और जैसे ही उसे देखती है वो जो उनको बुलाती है पंडित को कि इधर सुनो तो पंडित जी, एक बात है। और जैसे ही पंडित वहाँ आता है वो दौड़ कर राजा के पास भाग कर चली जाती है राजकुमारी, और जाकर बता देती है कि इस पंडित ने मेरे पति को, राजकुमार को, मार डाला। अब पंडित बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता है कि मैंने कब मारा, मैं तो डेली यहाँ पूजा करता हूँ और हमेशा पूजा करता आया हूँ। फिर उसको, पंडित को बहुत दुख होता है। तो राजा भी बोलता है, अरे ये पंडित इसको, राजकुमार को कैसे मार दिया। लेकिन फिर भी मारा तो है। राजकुमारी की बातों में कोई डाउट भी नहीं करता है, क्योंकि कोई भी पत्नी पहली ही रात को पति को कैसे मार देगी, और जबकि वो अच्छी थी राजकुमारी, उसकी गलती भी नहीं थी। तो राजा क्या बोलता है कि तुम ब्राह्मण हो तो मैं तुमको मृत्युदंड तो नहीं दूंगा, लेकिन तुमने बहुत बुरा किया, मेरे बेटे की हत्या की है, तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ कटवा देता हूँ। राजा क्या करता है, उसका दोनों हाथ कटवा देता है। अब पुजारी पंडित वो बिल्कुल शौक कि मैं तो वो बचपन से भगवान की पूजा करता आया हूँ और ये मुझे किस कर्मों की सज़ा दे रहे हैं भगवान। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, और वो दुखी होके और राजा उसको क्या करता है, देश निकाला भी दे देता है। तो वो पंडित चला जाता है वहाँ से। अब बेचारा क्या करता, दोनों हाथ तो कट गए थे, चला जाता है। जाते जाते उसने कुछ सुना था कि यहाँ पर एक त्रिकालदर्शी जो है पंडित रहता है। तो पंडित सोचता है कि क्यों ना मैं वहाँ पर जाके देखूँ जहाँ त्रिकालदर्शी पंडित रहता है, और उस पंडित का नाम होता है सोमराज। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं सोमराज के पास जाकर देखता हूँ कि मेरी क्या प्रॉब्लम थी, वो त्रिकालदर्शी है तो मुझे देख के बता ही देगा। अब वो पंडित जो है बेचारा हाथ कटे हुए हाथ को लेकर पहुंच जाता है सोमराज के पास। अब जैसे ही वहाँ जाता है उसके घर के सामने, तो वो जैसे ही दरवाजे पे नॉक करता है तो अंदर से आवाज़ आती है किसी औरत की। कौन है, इतना क्या खटखटा रहे, चुपचाप बैठ नहीं सकते, जो अब देखो तब मुंह उठाए चले आते हैं लोग सुबह से, और इनको कोई काम धंधा नहीं है। वो एकदम शौक हो जाता है कि इतना ज़्यादा, मतलब वो तो परेशान था, हाथ कटा हुआ था, एक तो पैर से उसने दरवाजे को नॉक किया था, फिर भी वो इतना बुरा भला बुरा सुना रही है। इतने अच्छे पंडित की वाइफ ऐसे कैसे मिल गई, उसको बहुत आश्चर्य होता है। फिर भी बेचारा अब आया तो था, कैसे करता, चुपचाप बाहर में बैठ जाता है। इतने में थोड़ी देर वेट करने के बाद सोमराज आता है। सोमराज उसको देखता है, अरे अरे आप यहाँ पे कैसे आए, बिल्कुल विनम्रता से बात करता है।
तो वो पंडित जो है जिसका हाथ कटा हुआ होता है वो गदगद हो जाता है कि इतना अच्छा, कितने प्यार से बात कर रहा है, लेकिन इसकी पत्नी कैसे ऐसे हो गई। तो उसने कहा, हाथ कटे हुए पंडित ने सोमराज से, कि मैं तो अपना भविष्य जानने आया था। मैं तो अपना भविष्य जानने के लिए आया था, लेकिन अब मैं अपना भविष्य जानने के पहले आपका भविष्य जानना चाहता हूँ कि आप इतने कोमल मधुर स्वभाव के हो और आपकी पत्नी ऐसी क्यों है। तो मुझे पहले ये जानना है, बाद में मेरा भविष्य आप बताइएगा। तो वो सोमराज बोलता है कि ठीक है। तो सोमराज ने उसे बताया कि पिछले जन्म में ये जो थी गाय थी, बोले ये जो मेरी पत्नी थी पिछले जन्म में गाय थी, तो इसके पीठ पर एक छोटा सा घाव हो गया था और मैं पिछले जन्म में कौवा था। मैं इसकी पीठ पर बैठकर इसके मांस को खाता था और वो घाव को मैंने इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया कि वो घाव बड़े होने की वजह से उसके पीड़ा में इसकी मृत्यु हो गई। तो अब उसका बदला तो उसको लेना ही था स्वाभाविक रूप से। तो अब उस जन्म में मैंने इसका मांस खाया, तो अब इस जन्म में इसकी बारी है कि मुझे ये परेशान कर सकें। तो वो हाथ कटा हुआ पंडित तो बिल्कुल शौक हो जाता है कि ऐसा भी होता है। फिर वो बोलता है कि अब आप बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है। सोमराज बोलता है, तो वो पंडित बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है कि मैंने तो कुछ किया नहीं, तो राजकुमारी ने मुझे बुलाया और मैं गया और सारा इल्ज़ाम मुझ पे आ गया। तो वो बोलता है सोमराज कि अभी देखता हूँ करके वो ध्यान लगा के देखता है कि इसके पिछले जन्म में क्या हुआ था। तो वो जब ध्यान लगाता है तो क्या देखता है कि पिछले जन्म में वो आंखें खोल के उसको बताता है, हाथ कटे हुए पंडित को, कि पिछले जन्म में आप क्या हैं कि पिछले जन्म में भी आप ब्राह्मण थे और वेद पाठी ब्राह्मण थे और बिल्कुल ब्राह्मण ही थे। ब्राह्मण यानी ब्रह्म पे विश्वास रखने वाला, भगवान को मानने वाला, ब्रह्म को मानने वाला। तो आप बहुत अच्छे ब्राह्मण थे। लेकिन क्या हुआ, एक गाय जो है वहाँ दौड़ते दौड़ते आई और जैसे ही वो गाय दौड़ते आई पीछे से एक आदमी चिल्ला रहा था, अरे पकड़ो पकड़ो मेरी गाय भागी जा रही है। तो आपने क्या किया, उस आपको लगा कि ये उसकी गाय है, तो आपने हाथ डाल के, ऐसा हाथ डाल के गाय को पकड़ लिया और उसको दे दिया कि लो भाई आपकी गाय। लेकिन वो गाय क्या थी, वो कसाई था, वो गाय को काटने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा था और आपको पता नहीं था, आपने अज्ञानतावश उसे तो दे दिया। लेकिन यहाँ पे आपके कर्म तो बन गए ना, और वो कसाई जाकर उस गाय को मार डाला। तो इस जन्म में वो कसाई था राजकुमार जिसने गाय को मारा था और वो गाय बनी राजकुमारी, और आपने तो गाय को पकड़ा था, इसलिए वो राजकुमार को वो गाय तो मारेगी ही। तो गाय ने अपनी मृत्यु का बदला लिया राजकुमार से, लेकिन आपने ही पकड़ा था ना, आपकी वजह से गाय मरी थी, इसलिए आपके हाथ काटे गए, इन्हीं हाथों से आपने उसे मारा था। लेकिन ये सब तो आपके बुरे कर्मों का फल है, लेकिन अब आपके अच्छे कर्मों का फल शुरू हो जाता है यहाँ से। तो वो बहुत आश्चर्य मान जाता है, जो उसका हाथ कट गया था वो पंडित, और खुश हो जाता है कि मेरे अच्छे कर्म का फल कैसे मिलेगा, पूछता है उनसे। तो बोले, आप यहाँ से सीधा जगन्नाथपुरी चले जाओ और वहाँ पर आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा। तो वो ठीक है करके चला जाता है। अब वो बेचारा हाथ तो रहता नहीं है, पैदल पैदल जाता रहता है जैसे तैसे। अब पैदल जाने में कितनी दूर लगेगा, बहुत दूर रहता है उससे जगन्नाथपुरी। तो चला जाता है, चला जाता है, जाते जाते वो बिल्कुल अधमरा सा हो जाता है, चलने की हालत में नहीं रहता और बेहोश होकर गिर जाता है। थोड़ी दूर ही बाकी रहता है, जगन्नाथपुरी पहुंचने से पहले ही वो बेहोश हो जाता है। इतने में भगवान वहाँ के राजा को सपने में कहते हैं कि मेरा एक बहुत बड़ा भक्त आ रहा है, उसके दोनों हाथ नहीं हैं, तुम उसको जाओ और ससम्मान यहाँ लेकर आओ। तो भगवान को, राजा को एकदम आश्चर्य हो जाता है कि भगवान पहली बार मेरे सपने में आए और ऐसा बोला है भगवान ने, ऐसा करके राजा को थोड़ा आश्चर्य होता है। और वो चला जाता है देखने के लिए, खुद लेने के लिए जाता है पंडित को कि ऐसा कौन सा भगवान का भक्त आ रहा है जिसके हाथ नहीं है, मैं खुद जाकर लाऊंगा। तो राजा जाता है घोड़े पे और रथ वथ लेकर जाता है
और जाते जाते जब देखता है कि वहाँ पर एक हाथ कटा हुआ इंसान बेहोश पड़ा हुआ है, तो वो उसे उठाता है और बड़े प्रेम से विनम्रता से उसको रथ में बैठने के लिए कहता है और बताता है कि मुझे सपन पहले तो वो मना करता है कि मैं रथ में नहीं बैठूंगा, मैं तो ऐसे ही जाऊंगा। पर राजा जब बताते हैं कि उन्होंने सपने में देखा है, जगन्नाथ जी भगवान ने स्वयं उनको सपने में यह ज्ञान दिया है कि मैं आपको लेने आऊँ, तो वो मान जाते हैं और रथ में बैठ जाते हैं। और राजा बोलता है कि चलिए आप हमारे महल चलिए, आप पहले खाना वाना खा लीजिए, साफ़ सुथरे हो जाइए, तब मंदिर जाना। तो वो नहीं मानता, वो बोलता है कि नहीं, सबसे पहले मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, मैं बाद में कुछ खाऊंगा, जब तक मैं भगवान को नहीं देखूंगा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। राजा भी मान जाता है क्योंकि भक्त तो निराले ही होते हैं और सबसे निराले भक्त तो कृष्ण जी के ही होते हैं ना। तो राजा बोलता है कि ठीक है। अब वो जाता है और जगन्नाथपुरी में मंदिर के सामने चला जाता है और जैसे ही जगन्नाथ भगवान के सामने जाता है, भगवान जगन्नाथ साक्षात प्रकट हो जाते हैं और उसको आलिंगन कर लेते हैं, उस भक्त को गले से लगा लेते हैं और उसी समय उस भक्त के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलकर भगवान जगन्नाथ में समाहित हो जाता है। ऐसे थे भगवान के भक्तों की कहानी। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहानी बता रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे सर के ऊपर तक का कुछ लग रहा है, सहस्त्रार्ध तक के एनर्जी पहुँच गई भगवान की बात करने से। तो भगवान के भक्त ऐसे निराले होते हैं, भले ही कोई ना माने पिछले जन्मों का, अगले जन्मों का, हमें क्या करना है, बस हमारा एक काम है, एक फ़र्ज़ है कि लोगों को सचेत किया जाए। और भले लोग नहीं मानते क्योंकि उनका काम होते तक के तो कोई दूसरों को, भगवान को भी नहीं देखता ना, लेकिन वैज्ञानिक भी इस चीज़ को मानते हैं कि पिछला जन्म होता है, तभी तो बड़े बड़े शोध चल रहे हैं। और आपने भी वो टाइम मशीन की बात सुनी होगी कि यहाँ जा सके वहाँ जा सके, ये भी मशीन बन चुकी है। तो ये वैज्ञानिक भी मानते हैं कि पिछला जन्म तो होता है और इस पे काफ़ी शोध भी चल रही है। अब आपकी मर्ज़ी, माने या ना माने, हमारा काम था बताना, बता दिया। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय।